दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, देखो दो सदिश है, इस सदिश का नाम A और इस सदिश का नाम B, दोनों के बीच कोण थीटा। तो यहाँ से अगर हम इस पे लंब डालते हैं इस जगह, तो इसका एक घटक यहाँ बन जाएगा जो पहले भी सिखा चुके हैं तुम लोग को। तो इसकी दिशा में घटक का नाम क्या होता है? एक्स अक्ष की दिशा में घटक px होगा, नहीं बताए थे? एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा? उसमें a था तो ax था, नहीं? अगर हम इस जगह a सदिश लेंगे तो क्या होगा? ax, और y अक्ष की दिशा में होता है ay, तो x अक्ष की दिशा में है तो b है तो bx लिखेंगे। और इस bx का वैल्यू कितना होता है? b cos x अक्ष की दिशा में, उस दिन भी तुम लोग को सिखाए थे, x अक्ष की दिशा में है तो cos थीटा और y अक्ष की दिशा में रहेगा तो sin थीटा। हमेशा याद रखो, तुम लोग को बोले थे उस दिन पढ़ाते समय भी, तुम लोगों को हम बोले थे कि इसमें हमेशा काम देगा, नहीं? तो अब हम लोग क्या लिख रहे थे? इसका अदिश गुणन। तो a डॉट b बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा में कौन एक साथ है? b कॉस थीटा, और गुना क्या लिख सकते हैं? a। तो a डॉट b को अगर हम a डॉट b का फॉर्मूला लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा को हम इस तरह से लिखें तो क्या डिफिनेशन हो गया कि दो सदिशों का अदिश गुणन किसी एक सदिश का परिमाण, एक सदिश कौन है इसमें से? a है, इसका पूरा परिमाण लिए हैं a, और दूसरे सदिश का क्या है? घटक। किसकी दिशा में? उसी सदिश की दिशा में जिस सदिश का परिमाण लिए हो। किसका परिमाण लिए हो? a। तो एक सदिश का परिमाण और उसकी दिशा में दूसरे सदिश के घटक के गुणनफल के बराबर होता है, या दूसरे सदिश के घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ i कैप j कैप कुछ लिए नहीं ना है, तो ये परिमाण है, नहीं? तो आंसर क्या होगा? अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन किसी एक सदिश का परिमाण, किसी एक सदिश के परिमाण एवं उसकी दिशा में, उसकी दिशा में दूसरे सदिश के घटक के गुणनफल के बराबर होता है, या घटक के परिमाण के, सदिश के घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। आया समझ में कि नहीं?